देखिए, इसका व्यापक अर्थ या मैं कहूं इसका निहितार्थ सत्ता पक्ष के लिए भी उतना ही है जितना विपक्ष के लिए। राज्यसभा में महामहिम के अभिभाषण पर चर्चा हुई, उसके उपरांत आज प्रधानमंत्री जी ने रिप्लाई दिया। लोकतंत्र आंदोलन से मजबूत होता है। गांधी जी को अगर कोई आंदोलन जीवी कह दे या जेपी को कह दे, या छोड़िए गांधी जेपी तो बहुत बड़ी चीज थे, जनसंघ ने खुद कभी कोई आंदोलन नहीं किया, लेकिन हर आंदोलन में बैठने की उन्होंने गुंजाइश बनाई अपने लिए। तो मैं समझता हूं कि उससे लोकतंत्र कमजोर होता है, लोकतंत्र की संवेदनाएं कमजोर होती हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी की बातचीत मैं समझता हूं सत्ता पक्ष पर ज्यादा लागू होती है और उन्हें बहुत गौर से उसे अमल में लाना चाहिए। लेकिन राष्ट्र को खारिज करना जो विपक्ष कर रहा, उस पर उन्होंने कहता है कि हर संस्था की गरिमा को बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। नहीं, बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि कोई भी इन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी कहता है किसानों को तो उन्हें दुख होता है। क्या उसके बाद बीजेपी के लोग रुक गए? क्या मंत्रीगण रुक गए? आप अपने आंदोलनकारियों को खालिस्तानी कहते हैं। पता नहीं आपने इतिहास से कोई सबक नहीं लिया। मैंने सदन में कहा था, हमने एक प्रधानमंत्री खोया, लाखों जानें गंवाई उस दौर में। उससे सीखना चाहिए। अपने लोगों को आप निगोसिएशन करिए। लोकतंत्र में आंदोलन जो है ना, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, कई दफा सरकार को आईना दिखाता है, कई दफा सरकार को बेहतर करने की प्रेरणा देता है। ये सरकार असल में, जो मैंने सदन में भी कहा, मैं दोहरा रहा हूं, एकालाप और वार्तालाप का फर्क भूल चुकी है। कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद किसान के मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन 206 लोगों की कुर्बानियों से अब सन चुका है, जो किसानों ने अपनी जान गंवाई है, इसलिए इस पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि फर्ज कीजिए आज भाजपा विपक्ष में होती, क्या वो चर्चा की मांग नहीं करती? क्या 206 जाने यूं ही चली गई? बात बात पे, छोटी सी चीज पे किसी की उंगली के मूंछ पर ट्वीट करने वाले और उस पर चर्चा हो जाए एक बड़े वर्ग में, क्या उससे ये संदेश नहीं जाता कि हम अपने खेतीहर समाज, उनके सरोकारों को हाशिए पर रखते हैं? ये मौका था सदन के लिए ऊंचा उठने का, ये मौका था सरकार के लिए एक बड़प्पन दिखाने का, ये मौका था ये कहने का कि हमारे पास दिल भी है, बड़ा दिल है, हम 2 कदम पीछे लेने को तैयार हैं। हरियाणा जो एमईए का उस पर रिएक्शन रहा, इस सब को लेकर कांग्रेस नेता सचिन सावंत का कहना है कि इसमें कोई गहरी चाल समझ आती है, हो सकता है बीजेपी इसके पीछे। देखिए, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ किसकी चाल है नहीं है। मैंने सदन में भी कहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपके माध्यम से, मेरे मुल्क का लोकतंत्र एक ट्वीट से नहीं हिलने वाला है। ये तभी हिलेगा जब हम खुद अपनी नींव के प्रति जागरूक नहीं है। नींव क्या है? किसान मजदूर, उनके सरोकार। अगर आप उनके सरोकारों को नहीं सुनेंगे, उसकी अनदेखी करेंगे, तब लोकतंत्र कमजोर होगा। अन्यथा 1000 ट्वीट आएंगे, उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि अचानक वो लोग कहते हैं बाहर वाले क्यों, अंदर वाले क्यों। ये ध्यान रहे, नेहरू और सुभाष बाबू एक सेल उन्होंने बनाया था जिसमें दुनिया में हर जगह जहां कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन होता था, कहीं भी औपनिवेशिक ताकत कुछ करती थी, उसके बारे में टिप्पणी करते थे। आज अगर हम करें तो कहेंगे कि उपनिवेश तो उनका मामला है, वो उनका आंतरिक मामला है, उस पर टिप्पणी क्यों हो। ये सार्वभौमिक सत्य के पक्ष में नहीं जाता। लेकिन पीएम ने रहेगा मनमोहन सिंह जी को कृषि कानून के बचाव के लिए आगे आना चाहिए। कांग्रेस अपने ही स्टैंड से यू टर्न ली है। उस पर राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा तो फिर एमएसपी पर कानून बनाकर सामने आए। देखिए, सीधी सी बात है कि ये जो बार बार बात होती है एमएसपी था, है और रहेगा, ये रेटोरिकली सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ सुनने की बात नहीं रही। लोग कागजात में देखना चाहते हैं। जब तक वो देखेंगे नहीं, उन्होंने कह दिया है, तब तक घर वापसी नहीं। जब तक कानून वापस नहीं, घर वापसी नहीं। ये संदेश कितनी बार तो दे चुके हैं किसान। ठीक है, गुलाम साहब को सुना होगा कि शालीनता से बोलते हैं, भाषा का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव पर उनका सकारात्मक रुख रहा। कांग्रेस पार्टी को उनसे सीखना चाहिए। मैं तो सीधे कहता हूं कि गुलाम नबी साहब ने बहुत कुछ और कहा था। उन्होंने कश्मीर के हालात के बारे में बहुत और चीजें कही थी। डीडीसी इलेक्शन के अलावा उन्होंने डिनायल की बहुत सारी इमेजेस पेश की थी कश्मीर के बारे में। उन्होंने डिनायल की बहुत सारी इमेजेस पेश की थी, उदाहरण दिए थे किसानों के बारे में। ये चेरी पिकिंग उचित नहीं है। उनको एक समग्रता में देखिए ना। ये क्या कि कॉमा के बाद का मामला उठा लिया और कॉमा के पहले के मामले को छोड़ दिया। ये कोट करने का अच्छा, बेहतर, संवेदनशील तरीका नहीं है। ठीक है, जो उस पर जो पीएम ने कहा कि भारत को
खुद को विदेशी विनाशकारी विचारधारा से बचाने की जरूरत है। क्या विदेशी प्रभाव को भारत ने शिद्दत से समझा, जिससे मैं एक बात कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी से क्या शिकायत करूं, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उन्होंने बड़ा नुकसान कर दिया आज प्रधानमंत्री जी का। एक तो आंदोलन जीवी शब्द दे करके, और ये फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी या जो भी एफडीआई का कहा, इस तरह के एक्रोनिम से भला नहीं होता है। मैंने कहा ना कि बापू ने थोरों से सुना और उसके बाद अपने सत्याग्रह की परिकल्पना की। हमने बहुत सारी चीजें आदान प्रदान, अभी गुरुदेव के राज्य में बंगाल में चुनाव हो रहा, गुरुदेव को कोट करते हैं। गुरुदेव की क्या समझ थी राष्ट्रवाद की, गुरुदेव की क्या समझ थी कि किस प्रकार से आदान प्रदान हो वैश्विक स्तर पर।